भाई सुन, अगर तू वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो ये 21 दिन तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ध्यान रखे, ऐसी वरदान उसी को मिलता है जो नरक से गुजरने को तैयार हो। हर कोई कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब दर्द आता है, जब अंदर से आग जलती है, जब तेरे शरीर का हर कोशिका चिल्लाता है बस अब और नहीं, तो वहीं पर तू हार मान लेता है। वहीं तू अपने ही अंदर से गिर जाता है। और यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक शेर में, क्योंकि शेर दर्द से भागता नहीं, दर्द को खा जाता है। भाई ये 21 दिन कोई मजाक नहीं है। ये वो जंग है जो तू खुद से लड़ेगा, बिना किसी गवाही के, बिना किसी तालियों के और बिना किसी इनाम के। बस तू और तेरी कमजोरियां। शुरू के पहले 2 दिन तू समझेगा कि आसान है, लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पर भाई तीसरे दिन जब तेरे अंदर का राक्षस जागेगा, जब तेरे दिमाग में वो गंदे ख्याल बाढ़ की तरह घुसने लगेंगे, जब तेरे हाथ अपने आप उस पुरानी आदत की ओर बढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि असली जंग किसे कहते हैं। और वहीं तू खुद से पूछेगा, क्या मैं सच में खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ? और उसी सवाल से शुरुआत होगी तेरे पुनर्जन्म की। क्योंकि भाई जब तू खुद को रोकता है, जब तू उस एक पल के सुख के लिए अपनी सारी ऊर्जा बहाने से खुद को रोकता है, तो तू सिर्फ अपने शरीर को नहीं जीतता, तू अपने मन का गुलाम बनने से इनकार करता है। और यही वो पल है जहां तू कमजोर लड़का नहीं, योद्धा बनता है। तू समझ नहीं सकता कि उस एक ना में कितनी ताकत छिपी है। जब तू अपने मन को कहता है नहीं, तब तेरे अंदर का राजा जागता है। और भाई ये राजा जब उठता है तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सुनिए, रास्ता सीधा नहीं है। तीसरे से 5वें दिन तक तू महसूस करेगा कि जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही है। मन बोलेगा बस एक बार, फिर नहीं करेंगे। लेकिन वही बस एक बार तुझे फिर उसी कीचड़ में गिरा देगा। तू खुद को आईने में देखेगा और नफरत करेगा कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। भाई उस नफरत से भाग मत, उसे महसूस कर, क्योंकि वही तेरी आग बनेगी। जब तू उस गिल्ट को सह लेता है और फिर भी खुद को खड़ा रखता है, वहीं से तू अपनी ताकत की जड़ें बनाना शुरू करता है। 6-7वें दिन तक तू देखेगा कि कुछ बदलने लगा है। आंखों में हल्की चमक, चाल में थोड़ा आत्मविश्वास। लेकिन तभी तेरा मन तुझे धोखा देगा। वो कहेगा अब तू बदल गया है, अब तो थोड़ा रिलैक्स कर ले। और यही सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि भाई मन को हराने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये मन चालाक है, कपटी है। ये तेरे अपने डर और इच्छाओं का रूप लेकर तुझे बहकाएगा। लेकिन अगर तू इस बार डटा रहा, अगर तू इस बार नहीं झुका, तो जो आग तेरे अंदर जलेगी ना, वो किसी तूफान से कम नहीं होगी। तू महसूस करेगा कि हर दिन, हर सेकंड तू थोड़ा थोड़ा और मजबूत हो रहा है। तू वो नहीं है जो कमजोर इच्छाओं में बह जाता था। अब तू वो है जो अपने शरीर का मालिक है। और यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद पर मालिकाना हक। दुनिया तुझे कहेगी पागल हो गया है, इतना सीरियस क्यों है? लेकिन उन्हें नहीं पता तू क्या बना रहा है। तू अपनी आत्मा को फॉर्ज कर रहा है, जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है। और जब 10वां दिन आएगा ना, तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक सन्नाटा है। वो बेचैनी, वो खिंचाव, वो गंदगी गायब। लेकिन यह सन्नाटा डरावना होगा, क्योंकि तेरे मन को हमेशा हलचल की आदत है। वो बोलेगा कुछ तो कर, कुछ तो देख। और तू अगर उस सन्नाटे को सह गया, तो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र पालेगा, संयम। 11वें दिन जब तू आईने में खुद को देखेगा, तो तेरी आंखों में वो चमक होगी जो सिर्फ योद्धाओं में होती है। लेकिन मत भूलना, 12वां दिन तेरा पेशेंस तोड़ेगा। ऐसा लगेगा सब बेकार है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। यही वो दिन है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन भाई वही तो असली बदलाव हो रहा होता है। तू ऊपर से शांत दिखता है, पर अंदर तेरे सिस्टम रीसेट हो रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब सही दिशा में बहने लगी है। तू अब सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। 13वें दिन जब तू लोगों से मिलेगा, तो वो तुझमें कुछ महसूस करेंगे बिना बोले। 14वां दिन फिर तुझे झकझोर देगा। मन फिर से हमला करेगा, तेरे सपनों के जरिए, तेरे अतीत के बहाने से। लेकिन अब तू वही नहीं है जो पहले था। तू इस बार डरता नहीं, बस देखता है, सांस लेता है और गुजर जाता है। भाई ये है असली कंट्रोल। जब तू प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब तू हर बार ट्रिगर होने पर खुद को रोकता है और मुस्कुराता है, तब तू इंसान नहीं, तू साधक बन जाता है। और भाई ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी आगे जो आने वाला है वो तेरा असली इम्तिहान होगा, जहां तू या तो खुद को राजा बना देगा या फिर से गुलाम बन जाएगा। तैयार है ना उस अगले पड़ाव के लिए? क्योंकि अब से हर दिन तेरी सीमाओं को तोड़ेगा और वहीं से तू जन्म लेगा नए रूप में। भाई अगर तू यहां तक टिक गया है, तो समझ ले तू अब उन लोगों में नहीं जो बीच रास्ते से भाग जाते हैं। तू अब उस तपस्या के बीच में खड़ा है, जहां से या तो जन्म होगा या फिर अंत। ये अब खेल नहीं है, अब ये तेरा धर्म बन चुका है। 15वां दिन शुरू होते ही तेरे अंदर का एक हिस्सा टूटने लगेगा, क्योंकि वो पुराना तू अब मर रहा है। और जब कोई मरता है तो दर्द होता है भाई। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर खालीपन है, अजीब बेचैनी है। मन कहेगा अब क्या फायदा, लेकिन तू बस सांस ले, क्योंकि यही वो पल है जब तू राख बनकर फिर से उठेगा। याद रख, हर योद्धा को अपनी आत्मा की राख में से उठना पड़ता है। अब ये वो वक्त है जब तू बाहरी लड़ाई नहीं, अंदर की आग से जूझ रहा है। तू अब खुद को परख रहा है कि क्या वाकई में तेरे अंदर वो हिम्मत है जो तू सोचता था। भाई इस वक्त तू अकेला महसूस करेगा, लेकिन याद रख, अकेलापन ही वो जगह है जहां से ताकत जन्म लेती है। दुनिया शोर में भागती है क्योंकि वो सन्नाटे से डरती है, लेकिन तू अब उस सन्नाटे को गले लगाएगा,
क्योंकि वहीं से तुझे अपनी असली आवाज सुनाई देगी। 16वें दिन तू देखेगा कि जो चीजें पहले तुझे उत्तेजित करती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। तू अपने ही ट्रिगर्स को पहचानने लगा है। अब वो पुराने वीडियो, वो पुरानी यादें, वो कमजोर पल तेरे लिए बेअसर हो रहे हैं। और यही तो जीत है भाई। ये जीत किसी मेडल या ताली की नहीं, ये जीत तेरे मन के अंदर चल रही उस जंग की है जहां तू अपने ही दिमाग पर हावी हो गया है। लेकिन सावधान, 17वां दिन आसान नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर अब थोड़ा गर्व आएगा। तू सोचने लगेगा, अब तो मैं बदल गया हूँ, अब कोई मुझे गिरा नहीं सकता। और भाई यही सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आया, मन मुस्कुराएगा और बोलेगा, शाबाश, अब थोड़ा आराम कर ले। और बस वहीं से फिर तू नीचे गिर सकता है। अहंकार वो जहरीला बीज है जो सबसे ज्यादा तब उगता है जब तू खुद को विजेता समझता है। इसलिए 17वें दिन जब तेरे अंदर वो आवाज उठे, तो उसे सुनना नहीं, उसे देखना, पहचानना और फिर शांति से सांस लेना। बस उतना ही करना, यही असली मास्टरी है। 18वें दिन सुबह उठते ही जब सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे पर पड़ेगी, तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ जागा है। अब तू हर चीज को अलग नजर से देख रहा है। हवा अलग लग रही है, आवाजें अलग लग रही है, जैसे तू पहली बार इस दुनिया को सही मायनों में देख रहा हो। यही वो स्टेट है जहां तू अपने शरीर से ऊपर उठने लगता है। अब तू सिर्फ इच्छाओं का गुलाम नहीं, चेतना का योद्धा है। लेकिन जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे तेरे इम्तिहान भी बढ़ेंगे। रात में सपने आएंगे, पुराने विचार लौटेंगे और तू फिर से डगमगाएगा। लेकिन इस बार तू गिरने के लिए नहीं, गिरकर उठने के लिए बना है। और भाई 19वें दिन वो सबसे बड़ा तूफान आएगा। तेरे अंदर का मन अब आखिरी वार करेगा। वो तेरी सारी पुरानी लतें, सारी यादें, सारी कमजोरियां एक साथ तेरे सामने लाएगा। वो कहेगा, देख ले बस एक बार, तेरे 18 दिन के कंट्रोल से क्या फर्क पड़ा। और अगर तू उस पल झुक गया तो तू फिर वहीं लौट जाएगा जहां से शुरू किया था। लेकिन अगर तू उस एक पल टिक गया तो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा शेर बन जाएगा। याद रख भाई, जीत हमेशा आखिरी पल में होती है। जब तू सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वहीं से शुरुआत होती है असली ताकत की। और जब तू 19वें दिन खुद को रोकता है, उस वक्त तेरा मन टूटता है। वो पहली बार समझता है कि अब तू उसका गुलाम नहीं है, तू अब मालिक है। उस दिन जब तू जीत जाएगा, तेरी आंखों में वो चमक होगी जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। और फिर आएगा 20वां दिन, सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक दिन, क्योंकि अब तू शांति महसूस करेगा। लेकिन यह शांति धोखा भी हो सकती है। अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तेरा शरीर और मन दोनों आज्ञाकारी बन गए हैं। लेकिन यही असली सवाल उठेगा, अब क्या? तू इस शक्ति का करेगा क्या? यहीं से तेरी यात्रा की दिशा तय होगी। अगर तू इस शक्ति को दिखावे में लगाएगा तो सब खत्म। लेकिन अगर तू इस शक्ति को उद्देश्य में लगाएगा, अपने लक्ष्यों, अपने परिवार, अपने कर्म में, तो तू ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे खुद ब्रह्मांड भी रोक नहीं सकता। और भाई, जब तू उस 20वें दिन सूरज की रोशनी में खड़ा होगा, तो महसूस करेगा कि तू अब वो लड़का नहीं जो 21 दिन पहले आईने में खुद को देखकर शर्माता था। अब तू वो शेर है जो अपनी आंखों में खुद को देखता है और मुस्कुराता है। लेकिन मत भूलना, असली परीक्षा अभी बाकी है। 21वां दिन अब दरवाजे पर है और वो तुझसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या तू अब खुद से प्यार करता है या अभी भी भाग रहा है? भाई तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वो या तो तुझे रोशनी बना देगा या अंधेरे में फिर से डुबो देगा। भाई, अब तू उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से या तो तू खुद को सदा के लिए बदल देगा या फिर वापस उसी दलदल में फिसल जाएगा जहां से तू निकलने की कोशिश कर रहा था। ये अब खेल नहीं है, ये युद्ध है। और तू बीच मैदान में खड़ा है, बिना किसी कवच, बिना किसी साथी, बस अपने मन के सामने। 21वां दिन करीब है, लेकिन अब जो होगा वो किसी फिल्म जैसा नहीं, ये तेरे अंदर की असल क्रांति होगी। 20 दिन तूने लड़ाई की है अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी लत से, लेकिन अब आखिरी जंग तेरे अहंकार से है। भाई, तू नहीं जानता कि मन कितना चालाक है। अब वो तुझे हराने नहीं, छल करने आएगा। वो तेरे ही शब्दों में बोलेगा, तेरे ही अंदाज में समझाएगा कि अब तू जीत गया है, अब आराम कर ले। और यहीं पर अगर तू बेफिक्र हुआ तो सब खत्म। ये 20 दिन की तपस्या पल भर में राख हो जाएगी। इसलिए अब जागरूक रहना, हर सेकंड, हर सांस। ये वो वक्त है जब तेरे अंदर की ऊर्जा किसी विस्फोट के कगार पर है। अगर तू इसे संभाल पाया तो ये तुझे प्रकाश बना देगी, लेकिन अगर तू फिसला तो यही ऊर्जा तुझे जलाकर राख कर देगी। सुबह उठते ही ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूँ। भाई, जब तू ऐसा बोलता है ना, तो पूरा शरीर जैसे गूंज उठता है, जैसे हर कोशिका तुझसे कहती है अब तू सही रास्ते पर है। और फिर जब तू चलता है तो हवा तुझे महसूस करती है। लोग तुझे देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि तुझमें क्या बदल गया है। वो बस तेरी आंखों में वो चमक देखते हैं जो किसी आग से निकले हुए इंसान की होती है। और भाई, यही तेरी पहचान है, वो चमक जो किसी बेशर्म लग्जरी से नहीं बल्कि तपस्या से आती है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। 21वें दिन से पहले तेरे मन की आखिरी चाल बाकी है। रात को जब तू अकेला होगा, जब सन्नाटा होगा, तब तेरे दिमाग में वो पुरानी फिल्म चलेगी। वो वही ख्याल, वही चेहरे, वही पल लाकर तेरे सामने डालेगा और तू एक सेकंड के लिए हिल जाएगा। तू सोचेगा क्या फर्क पड़ेगा, बस एक बार ही तो। लेकिन याद रख भाई, ये बस एक बार वही है जिसने तुझे हर बार गिराया है। तू वहां तक पहुंचा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं।
तू अब उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से या तो मुक्ति है या फिर बर्बादी। उस पल तू खुद से कह, नहीं भाई अब नहीं, मैं वो नहीं हूं जो पहले था, मैं अब शेर हूं। और जब तू ऐसा बोलेगा तेरे अंदर एक गूंज उठेगी, एक कंपन, एक शक्ति जो तेरे पूरे शरीर में दौड़ जाएगी। वही पल तुझे बदल देगा। तू देखेगा कि तेरे विचार अब अलग है, तेरे अंदर की आवाज अब शांत है। पहले जो बेचैनी थी वो अब स्थिरता बन चुकी है। पहले जो लालच था वो अब शक्ति में बदल गया है। अब तू किसी चीज से भाग नहीं रहा, तू खुद के साथ खड़ा है। भाई यही असली जीत है, जब तू अपने ही राक्षसों के सामने खड़ा होकर कहता है मैं तुझसे नहीं डरता। लेकिन अब एक और इम्तिहान बचेगा दुनिया का। जब तू लोगों के बीच जाएगा तो वो तुझे आजमाएंगे। कोई तेरे डेडिकेशन पर हंसेगा, कोई बोलेगा कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन तू जानता होगा तू जो कर रहा है वो दिखावे के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है। तू अब वो इंसान नहीं जो वैलिडेशन के लिए जीता था, तू अब वो इंसान है जो खुद के सम्मान के लिए जीता है। भाई जब तू इस स्टेट में पहुंचेगा ना तो तू महसूस करेगा कि समय धीमा हो गया है। अब तू हर चीज को गहराई से महसूस करता है। अब तेरे अंदर शांति है, पर यह शांति कमजोर नहीं, ये शेर की शांति है जो बोलता नहीं, बस देखता है और वार करता है जब वक्त आता है। और यही तू अब बन चुका है। लेकिन भाई इस ताकत को संभालना सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि अब तेरा दिमाग बोलेगा अब तो तू जीत गया, अब कुछ भी कर सकता है। और वहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। क्या तू इस शक्ति को किसी बर्बादी में लगाएगा या इसे अपने कर्म, अपने उद्देश्य में ढालेगा? याद रख, हर शक्ति अगर दिशा में न बहे तो विनाश करती है। इसलिए जब तू उस 21वें दिन सुबह उठेगा तो सबसे पहले अपने मन को प्रणाम कर, अपनी ऊर्जा को प्रणाम कर और कह अब तू मेरा सेवक है, मैं नहीं। और भाई यही पल तुझे इंसान से देव बना देगा, क्योंकि अब तू खुद को जीत चुका है। अब तू किसी एडिक्शन का, किसी लालच का, किसी डर का गुलाम नहीं। अब तू वो है जो अपनी आंख खुद जलाता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। लेकिन अभी एक बात बाकी है, क्योंकि 21वें दिन के उस सूरज के साथ जो होने वाला है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पुनर्जन्म होगा। और भाई उस क्षण को महसूस करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो तू बनने वाला है उसे देखकर तू खुद कहेगा अब मैं पहले वाला नहीं हूं भाई। और अब वो दिन आ चुका है, 21वां दिन, वो दिन जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं था कि कभी इतनी ताकत से जिएगा। वो सुबह, वो सूरज, वो हवा, सब जैसे किसी नई दुनिया के हैं। जब तू आंखें खोलता है ना तो अब सिर्फ सुबह नहीं होती, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तू महसूस करता है कि तेरे अंदर अब कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता, एक गहरी शांति जो तेरी रगों में बह रही है। और भाई वो शांति डरपोकों की नहीं है, वो शांति योद्धाओं की है जो हर जंग लड़ चुका हो और अब जीत के बाद अपने भीतर का राजमहल बन चुका हो। तू अब वही इंसान नहीं जो शुरू में था। अब तू वो है जिसने खुद के अंदर के जानवर को काबू किया है। अब तू वो है जिसने अपने मन को सेवक बना दिया है। भाई ये 21 दिन तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या थे। और सच बोलूं तो अब तू जो बन गया है वो कोई और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये सफर नहीं जिया वो इस एहसास को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। जब तू आईने में खुद को देखता है तो वहां अब वो लड़का नहीं दिखता जो खुद से नफरत करता था, जो हर गलती पर गिल्ट में डूब जाता था, जो एक छोटे से सुख के लिए अपनी पूरी ताकत खो देता था। अब वहां खड़ा है एक शेर जिसके चेहरे पर संतुलन है, आंखों में आग है और चाल में एक अजीब सी निडरता। और भाई यही तो असली जीत है। ये जीत किसी और के खिलाफ नहीं, तेरे अपने अंदर के खिलाफ है। तूने खुद को हराया है और फिर खुद को बनाया है। लेकिन याद रख, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब तेरे पास वो ऊर्जा है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन सवाल है तू इसका करेगा क्या? क्योंकि अगर तू इस शक्ति को सिर्फ अपने तक रखेगा तो ये तुझे खा जाएगी। इस ऊर्जा को दिशा दे, इसे अपने काम में लगा, अपने सपनों में लगा, अपने परिवार को बेहतर बनाने में लगा। अब तू वो कर सकता है जो पहले असंभव लगता था। तू अब सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला बन चुका है। और भाई अब कोई चीज तुझे रोक नहीं सकती, ना डर, ना लालच, ना इच्छाएं। तू अब समझ चुका है कि असली मजा पल भर की राहत में नहीं, बल्कि उस कंट्रोल में है जो तूने खुद पर पाया है। याद है ना पहले तू कैसे था? वो बेचैनी, वो अकेलापन, वो गिल्ट जो हर बार अंदर से चीर देता था। और आज देख, वो सब गायब है। अब जब तू रात में सिर रखकर सोता है तो शांति होती है। अब जब तू लोगों से बात करता है तो आत्मविश्वास होता है। अब जब तू आईने में खुद को देखता है तो गर्व होता है। भाई ये है असली ब्रह्मचर्य। ये वीर्य रोकने की बात नहीं, ये दिशा देने की बात है। ये उस ऊर्जा को व्यर्थ बहाने से रोकने की कला नहीं, बल्कि उसे जीवन बनाने की कला है। और तूने वो कर दिखाया है। तूने वो जीत ली है जो बहुतों की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन सुन, ये 21 दिन बस शुरुआत है। अब असली मजा तब है जब तू इस कंट्रोल को अपनी लाइफस्टाइल बना देगा। जब तू हर दिन उठेगा और खुद से कहेगा आज भी मैं खुद पर जीत हासिल करूंगा। भाई जिंदगी आसान नहीं होगी, टेम्पटेशंस फिर आएंगे, हालात फिर तुझे परखेंगे। लेकिन अब तेरे अंदर वो शेर जाग चुका है जो भागता नहीं, जो गिरता भी है तो गर्जना करके उठता है। तू अब वो लड़का नहीं जो अंधेरे में छिपकर पछताता है। तू अब वो मर्द है जो उजाले में खड़ा होकर कहता है हाँ मैंने खुद को काबू किया। भाई अब तू समझ गया है कि ताकत मसल्स में नहीं, माइंड में है। जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। अब अगर तू किसी चीज को चाहता है, चाहे वो गोल हो, करियर हो या जिंदगी का कोई
सपना तो तू उसे हासिल करेगा क्योंकि अब तेरे पास सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल, और ये कंट्रोल ही तेरे अंदर की आग को दिशा देता है। तू अब वो ऊर्जा है जो चलती है तो ब्रह्मांड हिल जाता है। और जब कोई तुझसे पूछे भाई तेरे अंदर ये ग्लो कहाँ से आया, तू बस मुस्कुरा के कहना 81 दिन की आग है भाई, 81 दिन की आग। क्योंकि ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये तेरी तपस्या थी, तेरी परीक्षा थी, तेरी पहचान थी। अब तू वो शेर है जो ना किसी एडिक्शन का गुलाम है, ना किसी डर का बंदी। अब तू आजाद है, भीतर से भी और बाहर से भी। और भाई अगर कभी फिर से वो पुराना तू तेरे दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे शांति से देखना और कहना अब तू मेरे अंदर नहीं बसता, क्योंकि अब तू साधक भी है और योद्धा भी। अब तू वो है जिसने खुद को जीत लिया है, और जब कोई खुद को जीत लेता है ना भाई, तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। तो चल अब सिर उठा, सांस गहरी ले और बाहर निकल, क्योंकि अब वक्त है दुनिया को दिखाने का कि सिर्फ 21 दिन का कंट्रोल नहीं, बल्कि उस कंट्रोल से पैदा हुआ एक शेर क्या कर सकता है।